थैंक यू सबसे पहले तो और हिंदुत्व का पार्ट होने में आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, बहुत थ्रिल्ड हूँ और एक नर्वस एनर्जी है, कल रात से सो नहीं पाई हूँ। तो मज़ा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है और बहुत ही प्यार से और मेहनत से हमने ये फ़िल्म बनाई है और आशा करती हूँ कि ऑडियंसेस का ही प्यार बरसाएंगे। सो मैम आप तक ये रोल कैसे आया, क्या कुछ अप्रोच थी, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? एक्चुअली आशीष इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, आशीष शर्मा। तो तो आशीष ने मुझे फ़ोन किया। आई रिमेंबर आई वाज इन दिल्ली ट्रैवलिंग। आशीष ने कहा कि ऐसी ऐसी एक फ़िल्म है और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं करण सर से आपकी मीटिंग करवा दूँ। ऑफ कोर्स मैंने करण सर का नाम तो हम सब ने सुना हुआ है, एंड इट वाज एन ऑनर वर्किंग विद हिम। जैसे ही पता लगा आई फ्लू डाउन, करण सर से मिली और सबसे पहले उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में गाने सुनाए इस फिल्म के। कुछ भी बताने से पहले देयर वर स्पीकर्स फुल वॉल्यूम ब्लास्ट करके उन्होंने मुझे गाने सुनाए। गाने सुने, आई लव देम। देन सर नरेटेड मी द स्टोरी, उसमें भी बड़ा मज़ा आया एंड दैट्स हाउ ये फिल्म। सो हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व एक बहुत बड़ा बोलते हैं ना, इंडिया में हिंदू लोगों का बहुत वो है, तो क्या कुछ हिंदू लोगों के बारे में आप बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सैकड़ों सालों से हम रिलीजन को ना पॉलिटिक्स में वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल क्वेश्चंस असाइड, मैं यहाँ हिंदुत्व, मेरे लिए व्हाट हिंदुत्व मीन्स इज़ कि हमारा धर्म हमारे इस राष्ट्र की तरफ और हम कैसे सारे के सारे हार्मनी में रहते हैं, पीस में रहते हैं और हम कैसे अपने इस राष्ट्र को, इस मिट्टी को प्रॉस्परस बनाते हैं। दैट इज़ व्हाट हिंदुत्व मीन्स टू मी एंड बस यही हम इस फिल्म में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फिल्म में मैम आपका रोल कैसा रहेगा, क्या कुछ आप रोल के बारे में बताना चाहेंगे? NRI सपना नाम है मेरा इस फिल्म में और मैं एक NRI बताई गई हूँ और कैसे ये सपना की जर्नी है हिंदुत्व का असली मतलब डिस्कवर करने में। सो लास्टली हिंदुत्व के बारे में, जय श्री राम के बारे में फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? बस यही कहना चाहूँगी कि आज तक आपने जितना प्यार दिया है और ब्लेसिंग्स दिए हैं अपने, उन्हें बरकरार रखिए और इस फिल्म पर उस सब को शावर करिए, अपने आशीर्वाद को और अपने प्यार को। बड़ा बहुत ही जिम्मेदारी भरा अनुभव रहा है और आई थिंक बहुत ही ज़िम्मेदार फिल्म है ये, जो कि लोगों तक हिंदुत्व शब्द के आसपास जो एक नैरेटिव बिल्ड हो चुका है कि हम केवल शब्द सुनते हैं और हमारे जहनों में एक तरह की इमेज, एक तरह की नैरेटिव सेट जो किया गया है इसके अराउंड वो आ जाता है। तो इस फिल्म की बहुत आवश्यकता है शायद हमें आज भारत में, जहाँ पर इस शब्द का जो असल मीनिंग है, जो ये जिस चीज़ के लिए ये शब्द वाकई खड़ा होता है हिंदुत्व, उसके बारे में लोगों तक जानकारी जाए और उन्हें वो समझ में आए कि इसका सार, इसके पीछे क्या निहित है। और वही हमारी एक छोटी सी कोशिश है, उसकी पहल की है हमने हिंदुत्व चैप्टर 1 से, मैं हिंदू हूँ और अब इसमें हमें वाकई शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है ये बोलने के लिए कि मैं हिंदू हूँ। सर लोकेशंस की बात करें तो काफ़ी कमाल के लग रहे हैं, कहाँ शूट हुई है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे उस बारे में? फिल्म पूरी की पूरी उत्तराखंड में शूट हुई है, देवभूमि में शूट हुई है और इसीलिए इतनी खूबसूरत है क्योंकि देवों का आशीर्वाद प्राप्त है। अच्छा, तो मतलब हम बात करें लॉकडाउन की, लॉकडाउन पीरियड में हम सभी ने रामायण काफ़ी शिद्दत से देखा है, तो आप ये फिल्म करने से पहले या फिर फिल्म करने के दौरान कभी रामायण आपने देखा? अब देखना तो क्या, मैं तो पूरी रामायण कर ली, श्री राम का रोल निभा दिया, अब उसमें देखना क्या है। पर डेफिनेटली जब भी आप देखिए रामायण महाभारत, इनका चार्म ही है कि ये जब पर्दे पर आई हैं तब उतना ही प्यार उन्हें मिला है। इसलिए नहीं कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से बनाए गए, वो इसलिए क्योंकि वो जो टेक्स्ट है, वो जो हमारे माइथोलॉजी का जो चार्म है, वो है ही ऐसा कि वो हर वर्ग के लोगों को, हर आयु के लोगों को हर बार उतनी ही तरीके से अपनी ओर आकर्षित करता है। सर आप इतने यंग हैं और आप रोल निभा रहे काफ़ी पुराने टाइम का, और इस यंग जनरेशन में आप क्या कुछ आप बताना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में? रोल तो जो फिल्म में रोल है वो तो बहुत ही कंटेम्प्रेरी है, बहुत ही यंग है, कॉलेज स्टूडेंट है और हाँ, मैंने माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स बहुत किए हैं और मुझे मज़ा आता है करने में, क्योंकि हमारा इतिहास और हमारी माइथोलॉजी है ही इतनी विशाल, इतनी प्रखर और उसके इतने नायक हैं, इतने सारे नायक, इतनी सारी कहानियाँ हैं हमारे पास जो शायद हमारे बच्चों तक जानी बहुत आवश्यक है, हर जनरेशन तक जाने की आवश्यकता है और
उसमें केवल हमें इतना करना चाहिए कि हर दशक में हमें हमारी इन्हीं कहानियों को नई जनरेशन तक ले जाने के लिए उसे नई तरीके से कहना चाहिए। सो लास्टली दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, हिंदुस्तान के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हिंदुत्व देखें, क्या करें, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आप हिंदुत्व आइए और अपने सब परिवार आइए सबसे पहले तो, और जानिए कि वाकई हिंदुत्व जो शब्द है वो किन चीज़ों के लिए जाना चाहिए, किन चीज़ों को वो अपने अंदर निहित करके इतने सालों, इतने वर्षों से, हज़ारों वर्षों से यहाँ इस धरती पर है, और जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति, सभ्यता है, उसकी खूबी, उसकी खुशबू क्या है। आइए और प्लीज़ देखिए, जानिए और वाकई जानिए कि अगर आप हिंद के हैं तो आप हिंदू हैं, और अगर हिंद के वासी हैं तो आप ज़रूर हिंदुत्व देखना चाहिए। सर, हिंदुत्व को लेकर लोग अलग अलग विचारधारा हैं, आपको क्या लगता है इसके बाद लोगों का विचार बदलेगा? हमारी आशा है कि उनके विचारों में बदलाव आए, और जिस तरह के विचार हैं, हिंदुत्व केवल शब्द के अराउंड, मतलब हम बस खाली टाइटल भर रखा हमने हिंदुत्व और लोगों ने इतना कुछ समझ लिया। पहले देख लें, जान लें, और शायद यही वजह है कि हम हिंदुत्व को अभी तक अच्छी तरह से पहचाने ही नहीं है, हमने उसको जाना ही नहीं, उसके अराउंड एक नैरेटिव जो बिल्ड किया गया बस उसी को हमने मान लिया है। और आई थिंक ये अब समय आ गया है कि हम खड़े हों और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने वैल्यूज़ के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, और उसमें कोई बुरी बात नहीं। एक्साइटेड है? देखिए, मेरी एक्साइटमेंट तो हिंदुत्व के साथ जुड़ने से ही शुरू हो गई थी, और तब से लेके एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है, और देखते हैं अभी 7 अक्टूबर तक कितनी बढ़ती है और उसके बाद कितनी बढ़ती जाती है। बट मेरा ये मानना है, हिंदुत्व एक सोच है, एक फिल्म है, एक शुरुआत है, और ये एक सोच है जो हम सबको एक सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम एक्चुअली हिंदुत्व के साथ हमें कैसे जीना चाहिए, और गोइंग फॉरवर्ड हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कि जिससे कि हम अपनी जो रूट्स, जो पिछली चीज़ें या पिछली जो हमारी बचपन से हमें जो शिक्षा मिली है, या हमारे जो आदर्श हैं, उनको जो भूल गए हैं, उसको वापस कहीं ना कहीं हम इस दौर पर डालें और हिंदुत्व के साथ जीना शुरू करें, और एक अच्छा समाज को एक अच्छा मैसेज दें इस पिक्चर के थ्रू, इस फिल्म के थ्रू। और ऐसी हिंदुत्व 2 भी बनेगी, फिर 3 भी बनेगी, बहुत सारी हिंदुत्व की हम तैयारी कर रहे हैं। तो अभी तो ये चैप्टर 1 है, ये एक आगाज़ है, एक शुरुआत है, और भगवान करे बहुत अच्छे से ये फिल्म चले, आप सब लोग दर्शक बन के इसको अच्छे से देखें और अपने जहन में हिंदुत्व को बिठाएं, ताकि हम सब लोग इस दौर में, इस एक नई शुरुआत में सम्मिलित हों और सम्मिलित होकर एक साथ आगे बढ़ें। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से, मतलब कि आपको ये इस बेस हिंदुत्व पर फिल्म बनानी है, ये माइंड जी, ये कॉन्सेप्ट का पूरा श्रेय करण राजदान जी को जाता है। उनकी ये शुरुआत थी, उनकी ये सोच थी कि हम हिंदुत्व से रिलेटेड कुछ बनाएं, बिकॉज मूवी बहुत सारी बनती हैं बॉलीवुड में और बन रही हैं और बनेंगी, बट क्या है कि कहीं भी हमने हिंदुत्व नाम का जो शब्द है उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो ये शब्द एक मिसिंग था, बॉलीवुड की पूरी हिस्ट्री में नहीं रहा, और इसको लेके थोड़ा करण जी के विचार, और उन्होंने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की, और धीरे धीरे फिल्म जो है आगे बढ़ी, और फिर शूट हुई। कोविड के दौरान ये शूट हुआ है, बहुत अच्छे से, बहुत वाजिब तरीके से और बहुत समय से इस फिल्म को जो है शूट किया गया है। और जिस टाइम सब लोग कोविड में जो है सब लोग परेशान थे, और हम सभी परेशान थे, मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि परेशान थे कुछ लोग, सभी परेशान थे, उस टाइम पे ये फिल्म शूट हुई है, और जो निकल के आई है आप देखिए एक मास्टरपीस कहलाएगी। मेरी पूरी उम्मीद है इस फिल्म से कि ये बहुत अच्छी जानी चाहिए। ये चैप्टर 1 है, शुरुआत है, और आगे देखते हैं कि हिंदुत्व 2 और हिंदुत्व 3 कैसे करती है। हिंदुत्व मूवी डायरेक्टेड बाय करण राजदान, ही गेव मी गुड चांस फ्रॉम दिस मूवी, एंड अभी रिलीज़ हुआ, डलर मेहंदी पाजी ने गाना गाया था, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ये गाना बहुत हिट होगा डेफिनेटली, ये गाना। दैट्स वाई प्लीज़ मैं ये क्या इधर सब लोग का मेरा तरफ से शुभकामनाएं है। एंड अभी विनायक चौथी गणपति का भी चला, इसीलिए थैंक यू सो मच, एंड मोर थिंग्स आई विल टॉक देयर and we will get more things. Yeah, thank you. My name is रवि शंकर। मैंने सरकार 3 बच्चन साहब से किया था, राम गोपाल वर्मा का मैं 12 मूवीज़ किया। थैंक यू किया था। हेलो गाइज, आई एम अंकित राज, और मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ समीर सिद्दीकी का, जो एक स्टूडेंट लीडर है और ब्रूडिंग यंग मैन।
जो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता है। ही इज़ अ मुस्लिम लीडर, उसको हमेशा लगता है कि उसकी कम्युनिटी के साथ ना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट समीर सिद्दीकी इज़ ऑल अबाउट। स्टूडेंट लीडर, पावरफुल, रूथलेस, दैट इज़ माई कैरेक्टर। सर, हिंदुत्व के बारे में आपकी क्या राय है? हिंदुत्व को लोग इतना पसंद करते हैं आजकल, और लेकिन थोड़ा सा पार्शलिटी भी कहीं कहीं होती है, क्या बोलना चाहेंगे आप? यार अब हम इतनी डाइवर्सिफाइड कम्युनिटी में रहते हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं वो डिफ्रेंसिएशन ऑफ थॉट्स तो रहता ही है, उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट हिंदुत्व आज के टाइम पे इट्स रियली लव्ड बाय एवरीबडी। और जैसे करण सर कहते हैं कि हिंदुत्व कोई एक धर्म नहीं है, एक जीने का तरीका है, एक जीने का तरीका है जो हम सबको सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद एक जेनजी लड़का हूँ जो एकदम सोशल मीडिया पे एक्टिव है, दुनिया के बारे में पता है, पर मेरे को अपने खुद के उसके बारे में नहीं पता। सो व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, द होल स्क्रिप्ट, मुझे ऐसा लगा कि एज अ हिंदू, एक स्मॉल टाउन बॉय, आई एम फ्रॉम जबलपुर, मुझे ही इतनी सारी चीज़ें जो नहीं पता है, जो लोगों को पता होनी चाहिए। वी बीइंग हिंदूज, वी शुड नो, ऑल द यंगस्टर्स, हम सबको ही आई थिंक वी शुड नो अबाउट इट, एंड इट्स अ वेरी गुड मीडियम कि हम सबको ये चीज़ देखने मिल रही है। वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू सी हिंदुत्व। तो जब भी हिंदुत्व की बात आती है, जय श्री राम का नारा हमेशा लगता है, क्या बोलना चाहेंगे उस बारे में? जय जय श्री राम, यही कहना चाहूँगा। और यार हम हिंदू पूरा हमारा पूरा एक कम्युनिटी है, वो राम जी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स जस्ट लाइक जैसे वालेकुम अस्सलाम मुस्लिम, जैसे मेरा समीर सिद्दीकी का कैरेक्टर है, तो जब भी मैं किसी से भी मिल रहा था, मेरे फ्रेंड्स कम्युनिटी, वालेकुम अस्सलाम, वैसे ही हमारे लिए जय श्री राम हिंदुओं का एक नारा होना चाहिए कि जितना कॉमनली वो यूज़ करते हैं, हमें भी यूज़ करना चाहिए। व्हाट डू यू से, है ना? जैसा कि सर ने आपने बताया आपका कैरेक्टर, आप क्या राय रखते हैं? देखते हैं ऐसा कुछ नहीं यार, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई माहौल है। बहुत ही जैसे मेरे आई हैव अ लॉट ऑफ मुस्लिम फ्रेंड्स, मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड फरहान आज़मी हैं, और हम लोग तो बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं। बट ऑफ कोर्स वी हैव टू हैव दिस स्टोरी जो सामने आए, बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म जो लोगों को बहुत अच्छा एक लेसन देगी, क्योंकि जो हमारी मूवी का टाइटल हिंदुत्व है, उसके साथ ये भी है वासुदेव कुटुंबकम, वी आर ऑल वन, इट्स यूनिटी। सो इट्स ऑल अबाउट यूनिटी। आप मूवी भी देखेंगे तो ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा कि हमने हिंदू को अच्छा दिखाने के लिए मुस्लिम को गलत दिखाया, नहीं। आई एम प्लेइंग द मुस्लिम कैरेक्टर, सो आई कैन गारंटी यू, जितना हम बस ये बोल रहे हैं हिंदुत्व, वी आर सेलिब्रेटिंग बीइंग अ हिंदू, बट वी आर नॉट सेइंग कि आपका रिलीजन खराब है या कुछ गलत है। भटका हुआ है मेरा कैरेक्टर कि समीर सिद्दीकी लोगों के बहकावे में आ गया है, पर ही इज़ नॉट अ बैड गाय। सिचुएशंस गलत है उसके साथ, जो उसकी लाइफ में हो रहा है, उसकी सिचुएशंस गलत है, तो उसके ऊपर द फिल्म इज़ ऑल अबाउट। एंड आई एम श्योर जिस तरीके से सर ने पूरी चीज़ शूट करी है, जितना अच्छा मेरा कैरेक्टर लिखा है, जितना अच्छा भरत का कैरेक्टर है या सपना का कैरेक्टर है, एक ट्रांजिशन है पूरा। सो यू विल सी अ मूवी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड गोइंग ऊपर। कहीं भी लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि यार कहीं नहीं यार बोर हो गए, या एक सेकंड के लिए भी आप ऐसे फ़ोन भी उठा, एंड आई एम द बिगेस्ट क्रिटिक, मैं कोई भी अपना काम ख़राब देखता हूँ तो मैं बोल देता हूँ। सो मैं एक सेकंड के लिए ऐसे फ़ोन भी नहीं देख पाया जब मैं पहली बार अनएडिटेड वर्जन देखने गया था। सो आई थिंक मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग है कि आई हैव गॉट सच एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दिस मूवी। मुझे एक बात की आश्वासन था, एक बात का आश्वासन था कि सतीश कौशिक जी की फिल्म में कागज में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा था, और मैं वो जानता था कि अगर आप एक खूबसूरत गाना लिख सकते हैं तो आप कई खूबसूरत गाने लिख सकते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि हिंदुत्व का टाइटल सॉन्ग लिख पाओगी? तो अब इन्होंने क्या सोचा, ये अब इन्हीं को माइक देता हूँ, ये बताइए। हेलो, सो जब सर ने मुझे बोला कि आपको, मैं जब कहा था हनुमान जय श्री राम और परम अवतार श्री कृष्णा, ये टीवी शो लिख रही थी, देन करण जी का मुलाकात हुआ मुझसे और मैंने गाने सुनाए तो बहुत पसंद आए। उसके बाद फिर हमने एक और डॉक्टर ड्रामा को बना रहे थे, शिव तंत्रा में मैंने एक भजन लिखा तो वो भी अच्छा लगा। देन फिर हमने काफ़ी सारे टेम्पल्स में शूटिंग की शिव तंत्रा की। उसी दौरान करण जी ने मुझे बोला कि आप हिंदुत्व के गीत एक बार कोशिश कीजिए। देन मैंने फिर वो उसका ना काफिया मिलना बहुत मुश्किल था। आप अगर हिंदुत्व का काफिया ढूंढेंगे तो बड़ा मुश्किल था, तो मैंने फिर जब अस्तित्व ढूंढ लिया तो फिर हिंदुत्व मिल गया। क्या बात है, क्या बात है, दैट्स अ राइट स्पीकिंग। तो फिर मैंने उसके बाद फिर गीत आगे बढ़ता चला गया और हमने पूरा गाना कंप्लीट किया। तो
उसके बाद इन्होंने मुझे मिलवाया रविशंकर जी से। तो रविशंकर को, तो आशीष, जितनी तुम्हें मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट्स हैं सब बोल दो, जितना मैंने तुम्हें प्रताड़ित किया, तंग किया, परेशान किया, सब आज ये मौका है। चलिए सर, क्योंकि हिंदुत्व की बात है तो हमारी अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप प्रारंभ करता हूँ सर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या बात है, क्या बात है। और अपनी इसी भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नमन करता हूँ आप सभी को, क्योंकि आप सभी किसी न किसी तरह गुरु हैं हमारे। आप सभी ने अपनी फिल्मों से, अपने काम से हमें सिखाया है बहुत सर, और आप सभी जाने जाने हमारे गुरु हैं। मैं एकलव्य हूँ आप सभी का। और इस फिल्म और इस कहानी के बारे में और इस गाने के और इस गीत के बारे में आप लोगों ने जो भी देखा सुना, एक बड़ी छोटी सी चीज़ के ऊपर आप लोगों की रोशनी डालना चाहता हूँ। अगर आपने गाना सुना हो तो संपूर्ण गीत हिंदी में है, उसमें ना अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है ना उर्दू, संपूर्ण गीत हिंदी में है। और हमारे यहाँ क्या फिल्मों में चलन सा हो गया, अरे बड़ा मोहब्बत का रुमानी गाना है, थोड़ा सा उर्दू डाल दो, नफासत आ जाती है, रुमानियत आ जाती है ना। थोड़ा सा क्वर्की करना, थोड़ा अंग्रेज़ी कुछ शब्द डाल दो, चलता हो तो शब्द डाल दो, बड़ा मज़ा आ जाएगा गाने में। लेकिन क्या हिंदी में वो बात नहीं है? और हम हिंदी में हैं और हम हिंद के वासी हैं और हिंद के वंशज हैं, तो क्या हिंदी के अंदर वो प्रभाव, वो प्रेम, वो मधुरता नहीं रही? वही चीज़ हम इस गाने के थ्रू कहना चाहते हैं आप सभी से। और इसी और हमें किसी भाषा से कोई बैर नहीं है भाई साहब। मतलब उर्दू मौसी है हमारी, अंग्रेजी वो ज़बरदस्ती घुसी फूफी हैं, अब उन्हें संभालना पड़ता है, क्या करें, घुसी हुई आंटी तो उन्हें संभालना पड़ता है। पर हमें बैर नहीं है किसी भाषा, किसी बोली से। और यही तो सबसे बड़ी हमारी खूबसूरती है इस देश की, इस धरती की। इतनी भाषाएँ, हिंदुत्व की इतनी भाषाएँ, इतनी बोलियाँ, इतनी संस्कृतियाँ, ये सभी अपने अंदर समेटे अडिग खड़ा है इतने हजारों वर्षों से। और इसी सबसे बड़ी उपलब्धि का हम उत्सव मनाना चाहते हैं इस गीत के जरिए। वी वांट टू सेलिब्रेट दिस वेरी क्वालिटी ऑफ दिस ग्रेट लैंड ऑफ हिंदुत्व थ्रू दिस सॉन्ग। और हम इसी बात का जश्न मनाना चाहते हैं, हिंदुस्तानी सरजमीन की सबसे बड़ी खूबी का, हिंदुत्व का। हमारा अस्तित्व हिंदुत्व। धन्यवाद सर। अब टिकट मिल जाएगी ना मुझे? टिकट 5-7 एक्स्ट्रा भी दे दूंगा। तो आप सब सोच रहे होंगे कि सिर्फ इसमें क्या हिंदुत्व के बारे में ही बोला गया है, दर्शाया गया है, कहानी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा रोमांस भी है। तो वो गाना हमने अब तक रिलीज तो नहीं किया है, लेकिन आप लोगों ने इतनी पेशेंटली वेट किया है सुभाष जी का, जो थोड़े लेट थे। हम सब बहुत आभारी हूँ आप सबका। तो एक छोटी सी झलक सिर्फ आप लोगों के लिए, मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसे पिक्चराइज करें, हम आपको भिजवा देंगे, बट इसकी एक छोटी सी झलक कैन बी ऐसा लग रहा है इंडस्ट्री के सितारे बिल्कुल जमीन पे उतर आए हैं। It is a glittering stage. Let's have a huge round of applause for all the brilliant work that we have seen from every single legend standing here. जाफर फोटो ले ले। लास्ट में कौन उठा उठा उसको? हटाओ भाई। चलो थैंक यू। It's like गुस्से में गाया जा रहा है, कहीं प्यार से गाया जा रहा है, लेकिन आरती वही है जो हम लोग अपने घरों में गाते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे,
जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। Thank you everyone for coming. Really, my heartfelt thanks. We will conclude our program here. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for every single actor, director, writer, singer, every single artist.